करते हैं द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन एटिकेट्स। मैडम लेट अस टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन एटिकेट्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन? से फॉर एग्जाम्पल आप अपने कॉलेज में हैं, कॉलेज से स्टार्ट करते हैं ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल आप अपने कॉलेज में हैं, आपके कॉलेज में मैडम आती है, योर मैम कम्स और मैम ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है। मैम ने क्या बोला है? आपको एक प्रोजेक्ट दिया है। शी डिवाइडेड द होल क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 5 people, 5 people, 5 people, 5 people। आप भी एक ग्रुप का हिस्सा है, आप ये ग्रुप ए का हिस्सा है, आप भी 5 लोग हैं। आपको टॉपिक दिया गया है डेवलपमेंट इन इंडिया। आपको टॉपिक दिया गया है डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आपको क्या करना है? स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जिस किसी का भी प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा, दे विल बी द विनर फॉर दिस कॉम्पिटिशन और फॉर दिस प्रोजेक्ट व्हाटएवर। अभी इसमें आपको स्पीच तैयार करनी है, इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है या किस तरह से होना चाहिए, इस पे आपको स्पीच तैयार करनी है। और आपको स्पेसिफिकली पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो ये सब आपको बताना है, बनाना है और सबके सामने, आपके पूरे क्लास के सामने आपको पेश करना है। तो अगर हम डेवलपमेंट इन इंडिया की बात करेंगे तो हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे, हम लिटरेसी रेट देखेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखेंगे, हम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम सारी चीज़ें देखेंगे, हम आकलन करेंगे, हम जज करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे और पिक्चरली यानी कि प्रेजेंटेशन बना के उसे अट्रैक्टिव दिखा के अच्छा स्पीच तैयार करके हम टीचर्स के सामने, क्लास के सामने इसको प्रेजेंट करेंगे। इस टॉपिक पे हमारे व्यूज़ क्या है, इसे हम प्रेजेंट करेंगे। बच्चों दिस इज़ अ प्रेजेंटेशन। वही अगर बात मैं ऑफिस की करूँ, मान लीजिए ये आपका ऑफिस है, मान लीजिए ये आपका ऑफिस है और आपका बॉस आपके पास आता है और आपका बॉस कहता है कि आपका जो क्लाइंट है ना, ये आप है, ठीक है, लेट्स नेम यू मिस्टर ए या मिस ए, ठीक है, आप ये पर्सन हो और आपका बॉस आपके पास आता है और आपका बॉस बोलता है इन 5 डेज हमारा जो नया मशीन हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, उसके लिए उस एक क्लाइंट को उसमें इंटरेस्ट है। एक मशीन जो हम बना रहे हैं, ये मशीन है, ठीक है, ये कौन सा मशीन है मुझे नहीं पता, लेट्स नॉट जज माई ड्राइंग एट ऑल। ये मशीन है और इसमें एक क्लाइंट्स है, उनको इंटरेस्ट है। अभी हमें उनको कन्विंस करना है कि ये मशीन क्यों उनको हमारे पास से खरीदनी चाहिए। इसमें आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। सबसे पहले तो आप ये मशीन के बारे में स्टडी करेंगे, आप जानेंगे कि जो आपके क्लाइंट्स आपके पास आने वाले हैं उनका खुद का बिजनेस किस चीज़ के बारे में है, या वो अपने बिजनेस में ये मशीन क्यों चाहते हैं, या ये मशीन उनकी लाइफ कैसे इजी करेगा, या ये मशीन कॉस्ट कटिंग में कैसे मदद करेगा, या ये मशीन कैसे रीजनेबल होगा उनके बिजनेस के लिए, और ये मशीन क्यों इतनी कॉम्पिटिटिव है मार्केट में। ऐसी सब चीज़ों के बारे में आपको रिसर्च करना है। ये क्लाइंट कैसा है उसका रिसर्च करना है, ये क्लाइंट किस चीज़ से फेमिलियर है वो रिसर्च करना है। उस हिसाब से आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है सो दैट ये डील आप क्रैक करें। मतलब ये जो है ना, वो ये 5 करोड़ की मशीन खरीद ले हमारे कंपनी के पास से। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। अभी एक्चुअली जब आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू करेंगे, जी हाँ, तभी प्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंस शायद आज आपको ना पता चले, लेकिन तभी यू विल हैव टू कीप दिस प्रेजेंटेशन एंड मेक दिस प्रेजेंटेशन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन एटिकेट्स। अभी ये टॉपिक में जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब आप अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर को, अपने बॉस को, अपने कॉलीग्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को, किसी भी लोगों को जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उस टाइम पे वो आपसे खुश होने चाहिए, आपसे कन्विंस होने चाहिए और आपका जो मैसेज जो आप पहुंचाना चाहते हैं वो उन तक पहुंचना चाहिए। जी हाँ, ये आपका गोल है। ये टॉपिक में आपको सिखाया जाएगा। अंडरस्टैंड हाउ डिटेल्ड, बच्चों ये बुक, ये जो टॉपिक है ये कितना डिटेल्ड में बनाया गया है, सो दैट हमारे बच्चे
यानी कि आप सब लोग जब एक्चुअली कॉर्पोरेट लाइफ में या अपने करियर की शुरुआत करेंगे, तब हम चाहते हैं कि आप कंप्लीटली रेडी हो जाए। इसीलिए इसी टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे प्रेजेंटेशन में कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशंस, कौन से एटिकेट्स, कौन से कोड ऑफ कंडक्ट, आपको कौन सा बिहेवियर फॉलो करना है सो दैट आपका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा लगे। जी हाँ, बात करते हैं प्रेजेंटेशन एटिकेट्स is essential for delivering what effective and impactful presentation in professional settings as in आपके ऑफिस में, आपके फर्म में, आपके बिजनेस में आप प्रोफेशनल लगे, ठीक है। It involves not only the content, मैं सिर्फ कंटेंट के बारे में बात नहीं कर रही, कंटेंट एंड डिलीवरी। मेरा कंटेंट कितना भी अच्छा होने दो, लेकिन अगर मैं आपके साथ सही से इफ आई एम नॉट एबल टू डिलीवर इट प्रॉपरली, मैं आपको सही से वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटेशन बट ऑल्सो कंसिडरेशंस ऑफ ऑडियंस एंगेजमेंट, विजुअल एड्स। ऑडियंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है मैडम? ऑडियंस एंगेजमेंट का मतलब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या आप मेरी बातें सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं? आर यू एंगेजिंग विथ मी? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? आर यू ऑल फॉलोइंग विथ मी? एंड विजुअल एड्स, जी हाँ, प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स, पिक्चर्स, अट्रैक्टिव कलर्स होने ही चाहिए। एंड ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म, ब्लैक एंड वाइट बुक अट्रैक्टिव ज़्यादा लगेगी या कलरफुल बुक्स या पिक्चर्स वाली बुक अट्रैक्टिव लगेगी? दिस इज अ ह्यूमन नेचर बच्चों। एनी कलर्स, अट्रैक्टिव कलर्स कैच आवर अटेंशन, राइट? अंडरस्टैंड बिफोर प्रेजेंटेशन, कौन सी चीज़ों की तैयारी, मानिए कौन से चीज़ों की तैयारी आपको करनी है बिफोर गिविंग द प्रेजेंटेशन। अभी तक प्रेजेंटेशन देना नहीं है, आई मीन देना है, लेकिन अभी तक दिया नहीं। अभी तो आपको जस्ट बॉस ने बोला है कि भैया तुम प्रेजेंटेशन बनाओ, तुम प्रेजेंटेशन तैयार करो, और आपको ये बिफोर द प्रेजेंटेशन कौन सी चीज़ों की ध्यान रखनी है वो आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट इज प्रेपरेशन। बात करते हैं कि आप प्रिपेयर क्या करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो उनको ध्यान दीजिए। नो योर ऑडियंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नो योर ऑडियंसेस, आप अपने ऑडियंस को सबसे पहले जानिए। कहने का मतलब है जिसके लिए आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, वो क्लाइंट्स हो, वो बॉस हो, वो कॉलीग्स हो, कोई भी हो, जिन किसी के लिए भी आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, उनको क्या पसंद आता है। सबसे पहले तो उनको कौन सी लैंग्वेज सही लगेगी, उनको कौन सा अप्रोच सही लगेगा, कौन सा बिहेवियर उनके लिए सही होगा। अगर फॉरेन डेलीगेट्स है, अगर फॉरेन क्लाइंट्स है, अगर एमएनसीज है, तो आप उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, उनको क्या चीज़ें अच्छी लगती है, उनसे कैसे बात करेंगे। नो योर ऑडियंस, आप जिस टॉपिक पे बात करने वाले, अगर वो सेंसिटिव है, वो लोगों के लिए, रेसिपिएंट के लिए सेंसिटिव है, तो आप कौन सी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। ऐसी सब चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी ले लेनी है। इसे कहते हैं नो योर ऑडियंस। अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक्स, जी हाँ, जेंडर, कल्चर, जियोग्राफिकल एरिया, ऐसी सब चीज़ें जो आपके क्लाइंट्स है, जो आपके प्रेजेंटेशन के रेसिपिएंट हैं, उनके बारे में जानिए। उनके इंटरेस्ट क्या है उनके बारे में जानिए। एंड नॉलेज लेवल ऑफ योर ऑडियंसेस टू टेलर योर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली। अगर आपके ऑडियंस, अगर आपके रेसिपिएंट कंप्लीटली लेमैन है और मैं उनके सामने इफ़ आई यूज़ ऑल काइंड्स ऑफ जार्गन्स, यानी उनके सामने मैं सब टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करूं, तो डेफिनेटली उनको नहीं समझेगा। उनको जो लैंग्वेज, जो भाषा, जो चीज़ें समझ में आती है उसमें आपको बोलना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, कंटेंट डेवलपमेंट, प्लीज़ अंडरस्टैंड कंटेंट डेवलपमेंट। अब जब आपने अपने ऑडियंस के बारे में सारी जानकारी ले ली है, अब जब आप कंप्लीटली जान चुके हो कि आपकी ऑडियंस कैसी है, अब आपका टाइम आया कि आप प्रेजेंटेशन में लिखोगे क्या,
प्रेजेंटेशन बनाओगे कैसे, प्रेजेंटेशन का कंटेंट यानी प्रेजेंटेशन का मेन बॉडी होगा क्या, उसको कहते हैं कंटेंट डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड, क्रिएट अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन विथ की पॉइंट। सब कुछ पैराग्राफ फॉर्म में या सब कुछ एक साथ नहीं लिखना है, बहुत क्लियर, बहुत रीडेबल की पॉइंट्स लिखो, डिवाइड करो सो दैट पढ़ने वाले लोगों को पता चले कि आपने खिचड़ी नहीं पकाई है, आपने कुछ वर्थवाइल लिखा है। ओके, विथ द की पॉइंट्स, ट्रांजिशंस एंड अ कंपेलिंग इंट्रोडक्शन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपन कहते हैं ना, हम कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका इंट्रोडक्शन, दिस इज कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड दिस, माय डियर स्टूडेंट्स। आप इंट्रोडक्शन जितना ही अच्छा रखेंगे, जितना ही अट्रैक्टिव रखेंगे, उतना ही आपका रिजल्ट अट्रैक्टिव आएगा। बात करते हैं रिहर्सल्स के बारे में। दिस मोस्ट ऑफ द पीपल लैक। बहुत सारे लोग यहाँ पे चूक जाते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। उनको लगता है प्रेजेंटेशन बनाया, सबसे पहले क्लाइंट के बारे में रिसर्च किया, प्रेजेंटेशन बनाया, यानी अब हमको सब आता है, डायरेक्टली उस दिन प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर देंगे क्लाइंट्स के सामने। नहीं, अगर आप वैसा करोगे यू विल बी बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। इसीलिए रिहर्सल करना ज़रूरी है। एक बार दो एग्ज़ाम के पहले क्या आप रिवाइज नहीं करते, डायरेक्टली जाके आज मैंने आपको पढ़ाया कल जाके आपने एग्ज़ाम दे दी, क्या आप ऐसे करते हैं? होपफुली ना करें, रिवाइज तो करना ही। वैसे आपको प्रेजेंटेशन देने से पहले रिहर्सल्स तो करनी ही है। प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन मल्टीपल टाइम्स, एक बार ही नहीं, मल्टीपल टाइम्स, टू एंश्योर फ्लुएंसी। यस, बोलने में आप गड़बड़ ना करें। एंड एंश्योर योर टाइमिंग, आपका टाइमिंग बहुत ही सही होना चाहिए, बहुत ही करेक्ट होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस, यस, 5 on 5 देना चाहिए आपको यहाँ पे। आपका कॉन्फिडेंस हैज़ टू बी अमेजिंग माय डियर स्टूडेंट्स इन डिलीवरिंग द मटीरियल। विजुअल एड्स, अगर मैं आपके सामने सिर्फ बोलती जाओ, ये सब जो आपको दिख रहा है वो ना दिखे, क्या आपको चलेगा? It will not be interesting. I will not catch your attention for a longer period of time. इसीलिए visual aids, आप जब कह रहे, जब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन यहाँ पे हम बैठे हैं, आप जहाँ पे भी आप बैठे हैं उसी रूम को इमेजिन कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपके पीछे इतना बड़ा सा टीवी है, आपके आगे एक आईपैड या जो भी है वो है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। अगर मैं सिर्फ बोले जा रही, अच्छा टॉपिक अगर ऐसा है जिसमें विजुअल एड्स की ज़रूरत नहीं है तो बात अलग है, लेकिन टॉपिक ऐसा है जहाँ पे मुझे चीज़ें दिखानी भी हैं उनको। से फॉर एग्जांपल मैं एक आर्किटेक्चरल फर्म हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को दिखा रही हूँ कि मैं उनके लैंड पे बिल्डिंग कैसे बनाना चाहती हूँ। ये मैं मुँह से एक्सप्लेन कितना करके कर सकूँगी, राइट? इसी कारण की वजह से जब मैं विजुअल एड्स बनाती हूँ तो मेरे क्लाइंट्स, मेरे रेसिपिएंट जिनको मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, उनको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाहती हूँ और मेरे माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है, राइट? Visual aids, prepare slides or visual aids that are clear, that are relevant and visually appealing to support your points. अंडरस्टैंड वेन्यू एंड टेक्नोलॉजी। वेन्यू यानी कि वो जगह जहाँ पे प्रेजेंटेशन देने वाले हों। वेन्यू आपके ऑफिस का, आपके ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम भी हो सकता है, या कोई और वेन्यू, कोई और जगह पे भी मीटिंग हो सकती है। आपको क्या करना है? वेन्यू फेमिलराइजेशन, यानी जो जगह पे जाके आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, जिस किसी भी जगह पे आप जाके प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, वो जगह के बारे में आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। मैडम ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो जगह के बारे में पता करके मैं क्या करूँ? वाई डू आई केयर अबाउट दैट प्लेस? से फॉर एग्जाम्पल मैं उस जगह पे कभी नहीं गई हूँ, मेरे को सिर्फ पता है ये XYZ प्लेस है, मुझे जाना है प्रेजेंटेशन के दिन, एंड समहाउ सुबह को मैं वो जगह ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ, मुझे वो लोकेशन GPS होने के बावजूद मिल ही नहीं रहा है, मैं ही खुद प्रेजेंटेशन में लेट पहुंचूंगी, क्या वो चलेगा? इसीलिए फेमिलराइज योरसेल्फ विथ द वेन्यू। विजिट द प्रेजेंटेशन वेन्यू बिफोर हैंड, पहले ही विजिट करिए
to familiarize yourself with the layout, सिटिंग अरेंजमेंट्स, लाइटिंग्स एंड ऑडियो विजुअल सेटअप। जी हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट चेक कीजिए, लोग कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठ रहे, आप कहाँ खड़े होंगे वो चेक कीजिए। लाइटिंग देखिए, लाइटिंग सही से है या नहीं है। ऑडियो विजुअल सेटअप देखिए, स्पीकर्स, चार्जर्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अंडरस्टैंड द टेक्निकल चेक। नाउ दिस ऑल्सो मोस्ट पीपल मेक मिस्टेक्स हियर। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देती हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बिल्कुल नहीं दूंगी। एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारी टीम को प्रेजेंटेशन तैयार करना था और फॉरेन क्लाइंट्स आए थे। जी, प्रेजेंटेशन तैयार करना था और फॉरेन क्लाइंट्स आए थे। हमारा सब कुछ रेडी था, वेन्यू से लेके सब कुछ हमने चेक कर लिया था। एक छोटी सी गलती हुई हमसे और हमारी कंपनी के हाथ से वो डील चला गया, क्योंकि जो फॉरेन डेलीगेट्स आए थे उनके पास सिर्फ 3 घंटा यानी कि 3 आवर्स थे हमको देने के लिए, और हमको 3 आवर्स में उनको कन्विंस करना था कि उनका ये डील हमारे साथ होना ही चाहिए। और माइंड यू, सच बता रही हूँ आप लोगों को, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी सारी चीज़ें, रिहर्सल से लेके सब इतना अमेजिंग था कि वो डील हमारी क्रैक हो ही जाती वो डील हमारी क्रैक। एक गलती थी, हमारे लैपटॉप में हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया और हमारे लैपटॉप में एक पॉपअप आया कि दिस इज़ द लास्ट डे टू अपडेट योर लैपटॉप, और लैपटॉप खुद अपडेट में चला गया। वही लैपटॉप में हमारा प्रेजेंटेशन था, हमने वो प्रेजेंटेशन कॉपी किया भी था, लेकिन हमारे पास दूसरा लैपटॉप सेटअप नहीं था तभी। इसी वजह से हमारे साथ ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि हम वो प्रेजेंटेशन दे ही नहीं पाए, एंड अल्टीमेटली वी कुडंट क्रैक द डील। इसीलिए ये अभी आपको सुन के शायद ना महसूस हो हाउ सेंसिटिव दिस इज़, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करेंगे यू विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़। अंडरस्टैंड, टेस्ट ऑल इक्विपमेंट्स, जो भी चीज़ें, प्रोजेक्टर्स, माइक्रोफोन्स, लैपटॉप्स, जो भी चीज़ें आप यूज़ करने वाले हो उसको सही से चेक कीजिए to ensure they are functioning properly. Understand the backup plan, ये भी हमसे गलती थी। बैकअप प्लान यानी सोच के रखिए कि अगर हमारे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो गई, तो इस गड़बड़ के चलते हमारे पास बैकअप प्लान क्या है, वो लैपटॉप की जगह पे हमारे पास दूसरा लैपटॉप उस दिन होना चाहिए था, हम प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर पाते। हमारे पास बैकअप प्लान नहीं था। हैव अ कंटिंजेंसी प्लान इन केस हमारा एग्जिस्टिंग टूल्स या हमारे एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स बिगड़ गए तो उसके जगह पे हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, ये आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए इन केस ऑफ टेक्निकल फेलियर्स और डिसरप्शन। अंडरस्टैंड द पर्सनल अपीयरेंस, यस, understand the personal appearance, yes, professional attire. Students, now is the time that you have the chance to shine professionally. आप प्रोफेशनली बहुत अपना नाम बना सकते हो अगर आप प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हो। इसमें फर्स्ट पॉइंट है योर क्लोथिंग, your dress code, your attire, your clothes has to be very nice, very attractive, and has to be formal mind and has to be according to the dress code. Dress appropriately for the audience and the setting to convey professionalism and respect for the occasion. जी हाँ, grooming, pay attention to grooming and personal hygiene to represent a polished appearance. आप कैसे भी चले जाते हो without brushing your hair or without trimming your beard if you're a guy, or you know not wearing clean clothes, you stink, ऐसी सब चीज़ें आप नहीं कर सकते during the presentation. नाउ बिफोर तो हमको समझ में आ गया, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन जब आप एक्चुअली अब समय आ चुका है, आप प्रेजेंटेशन देने ही वाले हैं, इसमें क्या करना है, एट द स्टार्ट, एकदम बिगिनिंग में आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। जी हाँ, ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाना है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ यूट्यूब के लिए, आप सब के लिए, इन एवरी लेक्चर, क्या मैं अपना नाम नहीं बताती आपको, क्या मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं बताती आपको? आई नो आप मुझे जानते हो,
आई नो आपको पता है मैं कौन सा सब्जेक्ट लेने वाली हूँ, फिर भी मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ ना, मे बी हर लेक्चर में सेम इंट्रोडक्शन देती हूँ, बट देती हूँ बिकॉज यू ऑल नो दैट इट इज कमिंग फ्रॉम मी। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन ऑल द प्रेजेंटेशन यू हैव एंड यू शुड गिव द इंट्रोडक्शन। बिगिन विथ अ स्ट्रॉन्ग एंड एंगेजिंग। जितना स्ट्रॉन्ग और जितना इम्प्रेसिव आपका इंट्रोडक्शन होगा उतने ही ध्यान से आपको लोग सुनेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। टू कैप्चर द ऑडियंसेस अटेंशन एंड प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट विल बी कवर्ड। उनको बताइए इंट्रोडक्शन में कि आपका नाम ये है, आपका प्रेजेंटेशन इस चीज़ के बारे में है, और इस प्रेजेंटेशन में उनको किस किस बारे में आप उनसे बात करेंगे। Understand greeting. Greet the audience warmly and establish rapport to create a positive atmosphere. सब जितने भी लोग आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उनको ग्रीट कीजिए। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ऐसी सब बातें करिए। एंड वार्मली, एकदम वार्मथ के साथ, एंड रेपो, उनके साथ रिलेशन ऑन द स्पॉट अच्छा क्रिएट कीजिए सो दैट एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। अंडरस्टैंड द डिलीवरी, आई कॉन्टैक्ट। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं इधर उधर इधर देख के बात कर रही हूँ, विल यू बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी? आपको बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। सो इफ आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम लुकिंग राइट एट यू, आई एम मेंटेनिंग द आई कॉन्टैक्ट विद यू इवन व्हेन यू आर नॉट सिटिंग राइट अगेंस्ट मी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए जिनके भी साथ आप बात कर रहे हैं उनके सामने उनकी आंखों में देख आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बात करनी है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस टू एस्टैब्लिश कनेक्शन। जी हाँ, एंड कन्वे कॉन्फिडेंस। आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट लगेंगे अगर आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो तो। अंडरस्टैंड द टर्म वॉइस मॉड्यूलेशन। जी हाँ, अगर मैं हर वक्त हर समय एक ही वॉइस में, एक ही टोन में, एक ही वॉइस में बोलती रहूँ, क्या आपको इंटरेस्टिंग लगेगा? जी नहीं, कभी कभी थोड़ा ज़ोर से, कभी कभी धीरे से, ऐसे करके अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आपको सुनने में इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज यू विल नॉट लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। राइट, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत 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 ज़रूरी है। स्पीक क्लियरली एंड वेरी योर टोन। कभी कभी बहुत ज़ोर से, कभी कभी धीरे से, कभी कभी मीडियम से। एंड द स्पेस, आप कितना फास्ट बोल रहे हो, कितना धीरे 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 बोल रहे हो, ये भी आपको समझना है। टू मेंटेन द ऑडियंसेस इंटरेस्ट एंड एम्फसाइज की पॉइंट्स। अंडरस्टैंड द टर्म बॉडी लैंग्वेज। आपको हेलो, हाउ आर यू, आप एकदम स्टिफ भी नहीं होने चाहिए, आप एकदम ऐसे भी नहीं होने चाहिए। यू हैव टू हैव अ बॉडी लैंग्वेज विच एग्जिबिट्स योर कॉन्फिडेंस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन में ट्राई स्टैंडिंग और सिटिंग स्ट्रेट। यस, कीप योर फेस, योर चिन अप एंड लुक इन टू द पीपल्स आईज। Understand body language. Use open and confident body language such as standing tall. जी हाँ, standing tall as in ऐसे नहीं करना है, standing tall as in stand tall. Using gestures, आप जो gestures use करते हैं, and naturally and avoid fidgeting. Fidgeting क्या होता है? कंटिन्यूसली आप एंग्शियस है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप यू आर टैपिंग योर फीट, यू आर डूइंग, इफ़ यू हैव अ ब्रेसलेट इन योर हैंड, आप कंटिन्यूसली ऐसा सब करते रहते हैं। फिजिटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। पेन है तो डंग 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 बैंग नहीं करना है, पेन को बिल्कुल भी बजाना नहीं है, पैर को टैप नहीं करना है, बिल्कुल भी फिजिटिंग नहीं करनी है। आपका अंडर कॉन्फिडेंस और आपका इम्पेशेंस उसमें दिखता है। अंडरस्टैंड द एंगेजमेंट माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड द टर्म एंगेजमेंट। इंटरैक्शन, अभी एंगेजमेंट का मतलब होता है जो भी मेरी प्रेजेंटेशन देखने आए हैं, जो भी लोग मेरी प्रेजेंटेशन देखने आए हैं, क्या वो मुझे समझ पा रहे हैं या नहीं, या मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ, नहीं, सामने सिंस दे आर विथ यू, वो आपके साथ है, देखिए उनका रिएक्शंस ट्राई करने की, सुनने की, समझने की कोशिश कीजिए, वो आपके साथ एंगेज्ड है कि नहीं ये भी समझने की कोशिश कीजिए। Interaction, encourage audiences interaction. Yes. Do you agree, sir? Do you agree, ma'am? If you don't agree, ma'am, let me know what are your questions. ऐसे engaged रखिए सबको।
थ्रू क्वेश्चंस, पोल्स, जी हाँ, बाई वोट ऑफ हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल अग्री सर, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल अग्री मैम, ऐसे पोल कीजिए, पूछिए उनसे, और डिस्कशंस टू कीप देम एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व। हैंडलिंग क्वेश्चन, अभी ये बहुत ट्रिकी है। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एक तो आपको प्रेजेंटेशन बनाने में कितनी मेहनत लगी है हम सब जानते हैं। एक तो आपने प्रेजेंटेशन बनाया, आपको ऑलरेडी स्टेज फियर है, तो भी कैसे भी करके आपने प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद जो प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं उनके सवाल आ रहे हैं, ये ऐसा कैसे आया, ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये क्यों ऐसे, अरे बाप रे। नाउ इज द टाइम यू हैंडल ऑल योर क्वेश्चंस विद द अटमोस्ट ग्रेस। इसका मतलब होता है जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उन पे भड़कना नहीं है। पहली बात, उन पे आपको गुस्सा नहीं करना है। अगर आपको उनका सवाल अच्छा नहीं लगता है तो भी उनको जवाब आपको देना है। मान लीजिए उनके सवाल में कुछ सेंस नहीं है तो भी पोलाइटली जवाब देना है। मान लीजिए उनके सवाल का जवाब आपको नहीं पता है, आई विल गेट बैक टू यू सर, आई विल गेट बैक टू यू मैम, ऐसा नो नो योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, यू स्टूपिड, ऐसी सब चीज़ें मत करना प्लीज़। ओके, allocate time for questions at appropriate intervals। जी हाँ, आप बोले जा रहे हो, अरे सामने वाले का सवाल तो सुनो पहले। एंड रिस्पॉन्ड courteously, जी हाँ, रिस्पेक्टफुली एंड कॉन्फिडेंटली फॉर ऐसा नहीं कि आई हैव अ क्वेश्चन कोई बोले और आपके पसीने छूटने लग जाए, नहीं, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ों का जवाब देना है। अंडरस्टैंड द विजुअल एड्स, जी हाँ, स्लाइड डिज़ाइन, जब आप स्लाइड शो दिखा रहे हो आपके डिज़ाइंस बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही कलरफुल एंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होना चाहिए। यूज विजुअली अपीलिंग स्लाइड्स, देखने में जिसे अच्छा लगे। स्लाइड विथ क्लियर हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स एंड रेलिवेंट इमेजेस और ग्राफ्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स। जी हाँ, जो लोग आपकी बात सुन रहे हैं वो समझ रहे, और क्या वो आपकी बोली हुई चीज़ें याद रखेंगे, रिटेन करेंगे, ये भी देखो। मिनिमल टेक्स्ट, आप जितना कम टेक्स्ट यूज़ करोगे, सी अंडरस्टैंड, अवॉइड ओवर क्राउडिंग स्लाइड्स, बहुत कुछ मत इन्वॉल्व करो। टू मच ऑफ समथिंग इज नॉट गुड ऑल द टाइम, राइट? कीप इट मॉडरेट, जितना ज़रूरत है उतना ही स्लाइड्स बनाइए। विथ एक्सेसिव टेक्स्ट, यूज बुलेट पॉइंट्स एंड विजुअल्स टू कन्वे की इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली। अंडरस्टैंड द कंसिस्टेंसी, जी हाँ, मेंटेन अ कंसिस्टेंट डिज़ाइन। पहले 2 स्लाइड्स इतने अमेजिंग बने कि पूछो मत, आपका इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद तो इतना बकवास प्रेजेंटेशन बनाया कि पूछो मत। तो ऐसे केस में कंसिस्टेंसी रखो, स्टार्ट टू एंड आपका प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, आपका स्टाइल, आपकी स्पीच, आपका सब कुछ सेम होना चाहिए। थीम लाइक कलर्स एंड फॉन्ट्स थ्रू आउट योर स्लाइड्स फॉर प्रोफेशनल लुक। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट में बात करें तो स्टे ऑन शेड्यूल, आपको ज़्यादा लेट नहीं होना है। जी हाँ, आपको लेट नहीं होना है। स्टे ऑन शेड्यूल, रिस्पेक्ट द अलॉटेड टाइम फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड इंश्योर यू कवर ऑल द की पॉइंट्स विद इन द टाइम फ्रेम। आपको बोला है 3 घंटे में आपको प्रेजेंटेशन देनी है और आपने 5 घंटे लगा दिए, ऐसा नहीं चलेगा। या 3 घंटे का प्रेजेंटेशन आपने 1 घंटे में दे दिया है, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम इज गिवन टू यू। अंडरस्टैंड प्रैक्टिस टाइमिंग, ओ गॉड, प्रैक्टिस टाइमिंग, जी हाँ, प्रैक्टिस पेसिंग, आपका स्पीड कितना होना चाहिए ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। Your presentation during rehearsals to gauge, to understand how long each section will take. Calculate कीजिए, अनुमान लगाइए कितना टाइम लगेगा। पोस्ट प्रेजेंटेशन एटिकेट्स, पोस्ट प्रेजेंटेशन में आता है कंक्लूडिंग रिमार्क, जब आपका प्रेजेंटेशन खत्म होने आया, जब आपका प्रेजेंटेशन खत्म होता है तब आप लास्ट में क्या कहेंगे। सबसे पहले तो जिन सब चीज़ों के बारे में बात की उसकी समरी दीजिए। जी हाँ, recap key points and conclusion to reinforce the main takeaways for the audiences. Understand the closing, end with a strong closing statement or call to action to leave a lasting impression. Understand question and answer sessions, handling the questions.
रिमेन अटेंटिव, जी हाँ, एंड रिसेप्टिव, जो जब कोई भी आपको क्वेश्चन पूछता है आप उनके क्वेश्चन सुन ही नहीं रहे हो, नहीं, be attentive, be receptive during the question answer session, addressing each questions with clarity and respect, understand the graceful closure, लास्ट में जब आप क्लोजर दे रहे हो तब आपको बहुत ही ग्रेसफुली कंक्लूड द क्वेश्चन आंसर सेशन ग्रेसफुली, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस, इफ नॉट आई एंड माय सेशन हियर, ऐसे करके ग्रेसफुली खत्म कीजिए. एंड थैंक द ऑडियंस फॉर देयर पार्टिसिपेशन. फीडबैक फॉलोअप. ना फीडबैक की बात करें तो सीक फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस और ऑर्गेनाइजर्स टू इवेल्युएट द इफेक्टिव. पूछिए, प्रेजेंटेशन सब खत्म होने के बाद आपके ऑडियंस से, आपके बॉसेस से, आपके कॉलीग्स से पूछिए कि क्या प्रेजेंटेशन सही था, क्या वो अच्छा था, क्या उन लोगों को अच्छा लगा, क्या उन लोगों को नहीं अच्छा लगा, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें आप और मेहनत कर सकते. पूछिए, फीडबैक लीजिए. प्रेजेंटेशन एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. अंडरस्टैंड, फॉलो अप. एक बार प्रेजेंटेशन दे दिया मतलब क्या भूल जाना है. प्रेजेंटेशन दिया था क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए, क्लाइंट से फॉलो अप कीजिए. सर, not immediately, give them time to process the whole thing and then follow up, kya we are coming through the deal or not. Provide additional information or resources to interested audience ya members and express gratitude to the organizers for the opportunity. Please like, share and subscribe to our videos. This is Professor Neeti Doshi signing off.